हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन बताती है कि कितना है। जैसे कॉल ऑप्शन के लिए पता करने के लिए फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ऐसे ही पुट के लिए होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ठीक है, अभी हमें पहले ये तो पता है कि आईटीएम क्या होती है, ओटीएम क्या होती है और एट द मनी क्या होती है। बेसिकली हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। निफ्टी जो है 25,500 पे ट्रेड कर रही है, ये स्पॉट प्राइस है। ठीक है, स्पॉट प्राइस। अभी हमने 25,400 की कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है। 25,000 की कॉल, 400 की कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू, इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट कितना है? 25,500 माइनस 25,400, आंसर कितना है? 100 रुपये। इसमें क्या है? 100 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऐसे ही पुट के लिए स्पॉट प्राइस, अभी हमने क्या करना है? 25,600 की पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है। स्ट्राइक प्राइस 25,600 माइनस स्पॉट प्राइस 25,500, आंसर कितना आया? 100। ठीक है, ये इसकी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। आपने ये हमेशा याद रखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है जो, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि जो ओटीएम ऑप्शंस होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू ओनली इन ओनली अवेलेबल इन आईटीएम ऑप्शंस, मींस ओनली। आपको मैं बता देता हूं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीएम ऑप्शंस में होगी। आपको ओटीएम ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। टाइम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, अभी मैं आपको बताता हूँ। टाइम वैल्यू, ठीक है, टाइम वैल्यू का फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए अभी 25,400 की हमने इंट्रिंसिक की वैल्यू फाइंड करी थी पहले, है ना। तो 25,400 का ऑप्शन है जो, वो मान लीजिए 150 रुपये चल रहा है। 150 रुपये प्रीमियम चल रहा है उसका। ठीक है, 150 रुपये लिख लिया हमने माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? स्पॉट हमने माइनस किया था 100, 100 आ गया। तो कितनी आई टाइम वैल्यू? 50 रुपीज। ये 25,400 की इन द मनी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि 25 जहाँ पे मार्केट है उससे नीचे जो भी कॉल होएगी ना, वो इन द मनी होती है। इन द मनी जितनी होएगी उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। जितनी स्ट्राइक प्राइस का वो होएगा उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। इसमें से हमने 100 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू में लेस कर दी, तो ये कितना आ गया? 50 रुपीज। 50 रुपीज क्या होता है? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को हम थीटा भी बोल सकते हैं। एक आपको मैं ग्रीक्स के चैप्टर में बताऊंगा कि थीटा क्या होता है। बेसिकली अभी आपने सिर्फ यही समझना है कि जो है टाइम वैल्यू है वो इसकी, इस वाले ऑप्शन की 50 रुपीज है। आपको एक मैं और बात बता देता हूँ।
ITM ATM एंड OTM। सिर्फ ITM में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। OTM में भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ATM में भी नहीं होती और OTM में नहीं होती। OTM में क्या होता है, टाइम वैल्यू, और ATM में क्या होता है, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, प्लस प्लस मीन्स ये मैंने क्रॉस का साइन इसलिए लगाया कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ये जो है वो नहीं होती, इसमें वाले ऑप्शन में भी नहीं होती। ठीक है, टाइम वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू क्यों होती है, जैसे कि मार्केट की एक्सपायरी एक हफ्ते के बाद होती है ना, तो प्रीमियम डेली डेली कुछ ना कुछ घटता है, वो टाइम वैल्यू के कारण उसका प्राइस है जो डिक्रीज होता रहता है, तो वो होती है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होती है जहां पर मार्केट चल रही है उससे जो भी इन द मनी ऑप्शन है, जितना इन द मनी ऑप्शन है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया 25,500 से मान लो 25,400 का ऑप्शन 100 पॉइंट इन द मनी है, तो ये 100 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100। तो ये 100 रुपये पे 100 रुपये तो है चल ही रहा होगा, प्लस उसमें टाइम वैल्यू जो भी होएगी वो उसका क्या होएगा, टाइम वैल्यू, वो उसका क्या होएगा, प्रीमियम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ बता देना। सो थैंक यू वेरी मच।